दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि सबसे बड़ा दानी वही होता है, सबसे बड़ा दानी वही होता है जो दान करने के बाद भी यह नहीं सोचता कि बदले में धन्यवाद या बधाई मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्या और आज एक प्रेरक कहानी के साथ आपके लिए कुछ खास बातें भी लेके आया हूं। और प्रेरक कहानी है सबसे बड़ा दानी। जी हां, इस कहानी में श्री कृष्ण और अर्जुन होते हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन अपने रथ पर सवार होकर अपने शहर का भ्रमण करने निकलते हैं। ऐसे में अर्जुन के दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होता है, उसे बड़ी जिज्ञासा थी। तो वो श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि भगवान, मेरे दिमाग में एक प्रश्न है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रश्न करूं। ऐसे में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन, तुम्हें मुझसे कोई भी प्रश्न करने के लिए आज्ञा की जरूरत नहीं है। आप मुझसे कोई भी प्रश्न कभी भी कर सकते हो। अब अर्जुन जिज्ञासावश प्रश्न पूछते हैं कि हे भगवान, मैं दान करता हूं, मेरे परिवारीजन और भी दान करते हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग दान करते हैं, लेकिन कर्ण को सबसे बड़ा दानी कहा जाता है, क्यों? मेरे मन में यह विचार हमेशा चलता रहता है कि कर्ण को दानी कहते हैं, दान तो हम सब भी कर रहे हैं। तो कृपया करके भगवान मेरी ये जिज्ञासा दूर करें। ऐसे में श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराते हैं, हंसते हैं और कहते हैं, चलो अर्जुन, आज आपकी ये जिज्ञासा दूर करते हैं। वो कहते हैं कि रथ को जंगल की तरफ ले चलो। और अर्जुन रथ को जंगल की तरफ ले जाते हैं और श्री कृष्ण भगवान जंगल की तरफ इशारा करते हैं और कुछ ही क्षण में पूरा जंगल के सभी पेड़ सोने के बन जाते हैं। ऐसे में अर्जुन कहते हैं, भगवान ये क्या माया? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम दान करना चाहते थे, आपके सामने सोने के सभी पेड़ हैं, आप दान करो। अब अर्जुन के दिमाग में विचार आता है कि ये तो बहुत अच्छा है, आज से मैं भी सबसे बड़ा दानी कहलाऊंगा। वो गांव जाते हैं, गांव वालों के लोगों को, उनके परिवार वालों को सबको बुला के लेके आते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हें दान करना चाहता हूं, आप पंक्ति में खड़े हो जाइए, लाइन लगा लीजिए, मैं आपको सोना दान करूंगा। और वो पेड़ से सोना तोड़ते हैं, एक व्यक्ति को देते हैं, दूसरे को देते हैं, पूरे गांव को ऐसे करके शाम तक दान करते रहते हैं। अगला दिन शुरू हो जाता है, अगले दिन फिर से दान करते हैं, फिर उसके बाद अगला दिन आता है, दान करते रहते हैं, कई दिन बीत जाते हैं। पेड़ ज्यों के त्यों थे और लोगों का भी विचार नहीं बदल रहा था, वो भी बार बार दान लेने आ रहे थे। एक के बाद एक व्यक्ति घर रख के आता था, वापस आ जाता था, उसे लगता था कि मुझे और मिलना चाहिए। ऐसा अर्जुन देख रहे थे कि एक ही व्यक्ति कई बार आ रहा है। अब अर्जुन के दिमाग में भी विचार आ रहा था, मैं 2-3 दिन से लगातार दान कर रहा हूं, मैं थक गया हूं। ऐसे वो श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि भगवान, मैं थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहता हूं, आराम करना चाहता हूं, मैं थक गया हूं। अब वो गांव वालों को बीच में रोक देते हैं कि मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा, मैं आराम करूंगा, उसके बाद मैं आपको फिर से दान करूंगा। ऐसे में श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, आप आराम करो, अब मैं कर्ण को बुला लेता हूं। कर्ण को बुलाया जाता है और कर्ण से श्री कृष्ण कहते हैं कि ये पूरा जंगल है, आप इसको दान कर दो। कर्ण दान करने के लिए चल देते हैं और गांव वालों को बुलाते हैं। गांव वालों से कहते हैं, सबको इकट्ठा करके, कि इस जंगल के पास आप लोग रहते हैं, इसलिए ये जंगल तुम्हारा है। इस जंगल में जितने भी पेड़ पौधे हैं, उन पर जो सोना है वो सब आपका है। जिसको जितना जरूरत है आप उसके मुताबिक ले लो। और इतना बोल के श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करके कर्ण अपना चले जाते हैं। अर्जुन चौंकते हैं, उठ के बैठ जाते हैं और श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं, भगवान ये विचार मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया?
ऐसे में भगवान उनको शिक्षाप्रद मुद्रा में कहते हैं, इसीलिए कर्ण को सबसे बड़ा दानी कहते हैं। वह दान जिसमें व्यक्ति सोच लेता है कि बदले में मुझे बधाई मिले, धन्यवाद मिले, तो वो दान सौदे में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। और आपने भी यही किया। आपने उस दान को जो लोगों के लिए था, लोगों को देना था, उसको आपने अपना कहीं ना कहीं समझा, अपना सोच के आपने उसको दान किया, तो उसमें अपनत्व की भावना आ गई और वो पूर्ण दान नहीं कहलाया। उसके बाद आपके लोग जय जयकार कर रहे थे, आपकी जय जयकार से खुश थे, इसलिए आप लाइन लगा रहे थे, टाइम ले रहे थे, समय लिया कि लोग ऐसे ही खुश होते रहेंगे और मैं ये करता रहूंगा। उसमें आपने समय खराब किया और वो आपका पूर्ण दान भी नहीं कहलाया, क्योंकि वो आपका दान नहीं था, वो एक सौदे में कन्वर्ट हो गया था। क्यों? क्योंकि वो बदले में आपको बधाई दे रहे थे, आप बधाई को ले रहे थे, वो धन्यवाद दे रहे थे, आप धन्यवाद ले रहे थे। लेकिन कर्ण ने ऐसा नहीं किया। कर्ण एक सच्चे दानी हैं, सच्चे दाता हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मन बना लिया कि ये इन लोगों का है, इन लोगों के लिए है, ये इसका कुछ भी करें, कैसे भी करें, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए वो दान करके चले गए। इसीलिए हम सबको ये ज्ञान लेना चाहिए कि जो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सिखाया कि अगर दान करना है तो दान की प्रवृत्ति से करो, बदले में धन्यवाद की नियत मत रखो कि कोई कुछ अच्छा कहेगा, कोई कुछ बुरा कहेगा या हमें कुछ कहने आएगा। तो श्री कृष्ण भगवान ने सच कहा है कि दान वही होता है जो बदले की भावना नहीं रखता। तो दोस्तों, आप भी जीवन में दान करें तो कुछ ऐसा ही सोच के करें और आप करते भी होंगे। उम्मीद करता हूं कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो इस पर कमेंट करें, इसको लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की कहानी मैं फिर से लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, ये कहानी बड़े चलो पत्रिका के अगस्त अंक से ली गई। अगर आप इस कहानी को पढ़ना भी चाहते हैं तो उस पत्रिका को लेके पढ़ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।